उदय, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे ये कोई एक रात की बात नहीं है या फिर मंत्री पद के नाराजगी की बात नहीं है। याद होगा आपको कि सीता सोरेन ने डीएसएस का गठन किया था दुर्गा सोरेन सेना का, और ये कहा था कि किसी भी तरह ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। लेकिन ये शुरुआत उसी वक्त से हो गई थी जब वो सरकार के खिलाफ, जब आप एक सेना का गठन कर रहे हैं, आप एक इकाई का गठन कर रहे हैं जो लोगों की समस्याओं का हल करे, और जल जंगल जमीन पर आप लगातार ये कहते रहे कि न्याय नहीं हो रहा है, झारखंड बनने का मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं तैयारियां उसी टाइम से थी, वो बगावती तेवर उसी वक्त से था। देखिए, सीता सोरेन कभी इस बात को दिल से निकाल नहीं पाई कि वो उन्हें उपेक्षित रखा गया, उन्हें उनका हक नहीं मिला। दुर्गा सोरेन कद्दावर नेता माने जाते थे और शिबू सोरेन के बाद जेएमएम में दूसरे नंबर के नेता थे। कार्यकर्ताओं पर बहुत अच्छी पकड़ थी और वो जामा से अक्सर चुनाव जीता करते थे। और जहां तक दुर्गा सोरेन के बारे कहा जाता था कि वो काफी जिद्दी थे और एक बार अगर किसी से उनकी अदावत हो जाती थी तो फिर उसे मजा चखाने में भी पीछे नहीं रहते थे। हमें याद है 2009 के चुनाव में जब फुरकान अंसारी गोड्डा लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और वो उस वक्त वहां के सांसद थे, निशिकांत दुबे पहली बार वहां से चुनाव लड़ रहे थे और दुर्गा सोरेन को फुरकान अंसारी से किसी बात पर गुस्सा आ गया था और दुर्गा सोरेन मना करने के बावजूद लोकसभा चुनाव वहां लड़ने पहुंच गए थे और जेएमएम के सिंबल पे ही पहले उन्होंने नाम दाखिल किया। और तब मामला कुछ ऐसा हो गया था कि शिबू सोरेन, चूंकि शिबू सोरेन गठबंधन में थे, वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। शिबू सोरेन फुरकान अंसारी के लिए प्रचार करने पहुंचे लेकिन दुर्गा सोरेन चुनाव लड़ रहे थे, ये हालात थे। इसके बावजूद दुर्गा सोरेन 90,000 वोट लाते हैं और निशिकांत दुबे को एक बड़ी जीत मिलती है। कहा जाता है कि उस वक्त अगर दुर्गा सोरेन नहीं लड़े होते तो निशिकांत दुबे को जीत नहीं मिल पाती और फुरकान अंसारी फिर दोबारा जीतकर सांसद बन जाते। लेकिन उसके बाद से वहां के परिणाम बदल गए। तो दुर्गा सोरेन कद्दावर नेता माने जाते थे और उनके निधन के बाद सीता सोरेन को उम्मीद थी कि उन्हें पार्टी में हक मिलेगा। देखिए, रघुवर शासनकाल में 5 साल जेएमएम सत्ता से दूर रही तो उन्हें उम्मीद थी कि अगर वो फिर जीत कर आती हैं, जेएमएम सत्ता में आ गई, तो सीता सोरेन को शुरू से उम्मीद थी कि उन्हें मौका मिलेगा, उनकी बेटियों को परिवार में तरजीह मिलेगी। और जेएमएम पहली बार झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब जेएमएम इतनी ज्यादा सीटें जीत कर आई। 19, 20, 21 यही सीटें हुआ करती थी जेएमएम की, इससे ज्यादा सीटों पर कभी जीत नहीं मिली थी। जेएमएम पहली बार 29 सीटें जीत कर आती है और कांग्रेस भी एक बड़ी जीत हासिल करती है। इंडी महागठबंधन पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ 5 साल शासन कर रहा था। सीता सोरेन को काफी उम्मीद थी कि उन्हें भी हक मिलेगा, कोई छोटा सा ही सही मंत्रालय मिलेगा, मंत्री बनने का शौक उनका पूरा होगा, क्योंकि वो सोरेन परिवार की बड़ी बहू थी। उन्हें लगता था कि उनका हक है और उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। इस वजह से सारी परिस्थितियां वहीं पे बिगड़ी हैं और अब कहा यह जा रहा था कि बड़ी बहू का हक मारी हुई है। वो लगातार इस बात को लेकर शिकायत कर रही थी। और अब देखिए, अब जब से कल्पना सोरेन पॉलिटिक्स में आई थी तो अब पार्टी की पूरी कमान कल्पना सोरेन के हाथों में आ गई थी। जिस तरह से वो दुमका में रैली को संबोधित कर रही थी, जिस तरह से वो मुंबई में जब राहुल गांधी की रैली हुई तो वहां पे वो रिप्रेजेंट कर रही थी जेएमएम को, तो ऐसे में हेमंत सोरेन के बाद अब कल्पना सोरेन पूरी तरह से हावी होती हुई दिखाई दे रही थी और पूरी पार्टी उनके हाथ में आने जा रही थी। और सीता सोरेन को यह बखूबी समझ में आ रहा था कि हेमंत सोरेन अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो हेमंत सोरेन के साथ देखिए काफी पुराना रिश्ता था और थोड़ा सा लिहाज था, लेकिन दोनों देवरानी और जेठानी में एक दुश्मनी का रिश्ता डेवलप हो गया था। कल्पना सोरेन के मन में इस बात की चोट थी कि वो सीएम बन जाती अगर सीता सोरेन ऑब्जेक्शन नहीं करती तो सीता सोरेन कहीं न कहीं ऑब्जेक्शन उन्होंने किया था। कल्पना सोरेन इस वजह से नहीं बन पाई और देखिए अब गांडे में उपचुनाव भी हो रहा है। अगर आज कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनी रहती और सरकार उनकी थी तो गांडे में उपचुनाव भी कराकर कल्पना सोरेन फिर से जीत सकती थी, क्योंकि उस सीट पे समीकरण ऐसे थे। कल्पना सोरेन को इस बात की बहुत बड़ी चोट है कि सीता सोरेन की वजह से वो सीएम नहीं बन पाई, नहीं तो आज जो चंपई सोरेन की जगह कल्पना सोरेन का चेहरा होता और पार्टी में पूरी तरह से उनका एकाधिकार, उनका कब्जा हो जाता। वो सीता सोरेन की वजह से नहीं हुआ और अब इस बात को लेकर सीता सोरेन समझ रही थी कि कल्पना सोरेन के हाथ में जब कमान आ गई तो अब उनकी कुछ नहीं चलने वाली। उनकी दोनों बेटियों को ना टिकट मिलने वाला है, ना सीता सोरेन के साथ कुछ बेहतर होने जाना है। बस यही वजह रही कि वो निराश होकर अब उन्होंने तय कर लिया कि जेएमएम में रह के खुद के कैरियर को, अपनी बेटियों के कैरियर को बर्बाद करने से अच्छा है कि अब बीजेपी मूव किया जाए, और यही वजह है कि वो बीजेपी आ गई है। यानी पारिवारिक जो लड़ाई थी, पारिवारिक जो टशन था, उसका असर पार्टी के निर्णयों पर दिखा है।